हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है मेरे साथ किचन में। गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसी हैं आप सब? तो मैं आ चुकी हूँ किचन में नहा धोकर और पूजा कर कर। तो किचन में बन रहा है, किचन में है चावल बने हैं आज सुबह सुबह, और साथ में बन रही है कढ़ी, और यहाँ पे हो रखी है पकौड़ों की तैयारी। यहाँ पे बन रही है चाय, और ये पकौड़ों का बैटर तैयार कर रखा है। और अभी ब्रेकफास्ट में बनेगी मिस्सी रोटी, आटा लग चुका है। तो ये थी अभी तक मॉर्निंग की अपडेट। तो मैंने कढ़ी के लिए पकौड़े बनाने लग गई थी, और पकौड़े बन चुके थे तो मैंने कढ़ी में डाल दिए। उसके बाद फिर मैंने बनानी थी मिस्सी रोटी ब्रेकफास्ट के लिए। तो मेरी मिस्सी रोटी बन गई थी और ब्रेकफास्ट मैंने दिया हस्बैंड और बच्चों को खाने के लिए। दही के साथ मिस्सी रोटी थी। मिर्ची का तो सुबह सुबह दही वगैरह ही अच्छा लगता है, सुबह सुबह सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती। तो मेरा काम हो चुका था। तो फिर स्कूल से फ़ोन आ गया था कि बेटे की तबीयत ख़राब है, तो आप उसे ले जाइए, उसे फ़ीवर हो रहा था। जैसे कल भी था उसे फ़ीवर, कल वो स्कूल नहीं गया था, लेकिन आज मैंने स्कूल भेजा था तो उसे वहाँ पे स्कूल में फ़ीवर हो गया था, दवाई दे के भेजा था। क्या हुआ? बुखार हो गया? तो बेटी की भी तबीयत ख़राब थी, तो दोनों की छुट्टी करवा के साथ में ही ले आई थी, और आकर फिर उन्हें मेडिसिन दी। तो दोनों बच्चों की तबीयत ख़राब थी, इसको भी बुखार था और बेटे को भी बुखार था। तो मैं दोनों को स्कूल से ले आई हूँ। अब इनको मेडिसिन दूँगी। मैंने ना ये मेडिसिन ऐसे पीस के, और ऐसे तो खाते नहीं है बच्चे, तो इसमें मैं थोड़ा हनी ऐड कर लूँगी और तब वो आराम से खा लेंगे। तो ये मैं ऐसे दे दूँगी अब बेटे को। हाँ, खोलो। ऐसे दवाई कड़वी नहीं लगती ना, और अगर आपको मैं ऐसी दवाई दे दूँ तो आप खा लोगे? नहीं खाओगे? क्या हुआ? दीदी नहीं खा पाती? मैं निकल जाती हूँ। तो उसके बाद मेथी ले रखी थी, तो मेथी तोड़ी बैठकर। बेटे को स्कूल से लेके आई थी, उसको दवाई दी है, अभी बुखार उतरा हुआ है। थोड़ी चाय पिलाई थी, इधर देखो, थोड़ी चाय पिलाई थी, रस वगैरह खिलाया, उसके बाद दवाई दी थी। अब इसे थोड़ी सी भूख लगी है तो पियर खा रहा है, और मैं मेथी तोड़ रही हूँ। अब सर्दियों की सब्ज़ी आ गई है, मेथी तोड़ रही थी। तो अभी भूख लगेगी थोड़ी थोड़ी देर तक, फिर खाना दूँगी इनको, बच्चों को। दूसरा दिखाओ, तो दिखाओ उधर से। अभी तो इस लड़की की तबीयत ख़राब थी, और अब ये मेहंदी लगा के बैठ गई है। तो हम लोग चले गए थे बाज़ार, बच्चे की लोअर वगैरह लेने थे बच्चों के, और शर्ट फुल स्लीव्स की लेनी थी। तो हम लोग बाज़ार चले गए, वहाँ से आके भूख लग गई, कढ़ी चावल बने हुए थे तो कढ़ी चावल खाए हमने। तो आज मैं गई थी मार्केट। अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, बच्चों को फुल स्लीव्स और पजामे वगैरह का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। तो ये पहले तो मैं एक पजामा लेकर आई हूँ, ये ब्लैक कलर का है, देखिए मेरे बेटे का है। इसमें साइड पे पॉकेट है, बहुत सुंदर है पजामा, मैं पॉकेट में भी यूज़ कर सकते हैं, और अभी जो सीज़न चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है ये। तो सेकंड में लेकर आई थी, ये एक ब्लू कलर का है, ये भी पजामा है। ये जो हैं दोनों किडले कंपनी के ही हैं, किडले के हैं ये। और लेकर आई थी मैं ये एक ब्लैक कलर की टी शर्ट, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। इसकी स्लीव्स भी ऐसे हैं। जब वेदर अब चेंज हो रहा है, बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े चाहिए होते हैं। 2 शर्ट्स में इनकी बच्चों की स्कूल की लेकर आई थी, एक ये वाली है बेटी की है, और ये एक बेटे के लिए लेकर आई थी। और मैं स्टेशनरी का सामान लेकर आई थी कुछ,
ये हैं रजिस्टर्स, मोटे मोटे मैथ्स के लिए चाहिए होते हैं। और ये शीट्स, गोल्डन शीट है, ब्लू शीट सॉरी रेड शीट है। और स्केच पेन्स, ये डेकोरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कभी हमें डेकोरेशन का काम कुम आया होता है तो फिर हमें भागना पड़ता है, तो मैं पहले ही घर में रखती हूँ ये चीज़ें ताकि मुझे एट अ टाइम भागना ना पड़े। और लेकर आई थी मैं पेन्स, ये लेकर आई हूँ, पेन्स लेकर आई थी बच्चों के लिए। तो आज पता है क्या हुआ, जब मैं ना बच्चों के पेन लेने गई तो मैंने भैया को पेन बोला कि भैया पेन दिखा दो। तो वो मुझे जो पेन दिखा रहे थे वो उसमें रिफ़िल नहीं डलता दोबारा। तो मैंने उन्हें बोला कि भैया आप ना मुझे रिफ़िल वाले पेन दिखाओ। तो वो मुझे कहने लगे, कहते मैडम अब तो बहुत कम हो गए हैं, आने ही बंद हो गए हैं, बहुत रेयर कोई पेन कंपनी है जो रिफ़िल वाला पेन बनाती है, नहीं तो यूज़ एंड थ्रो ही है। तो लेकिन मैंने उनको बोला कि भैया कि ऐसे तो मतलब हम अपने प्लानेट के लिए कुछ तो करें कि हम अपना यूज़ करें प्लास्टिक और फेंक दें, यूज़ करें और प्लास्टिक फेंक दें। इसमें कंपनी के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी लेकिन हमारी अर्थ के लिए ऐसा नहीं है। तो हमें जो बच्चों को भी आजकल साइंस में सिखाया जाता है कि अपनी अगर हमें अर्थ को बचाना है तो रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़, कि वेस्ट मटेरियल को रिड्यूस करो, रीयूज़ करो और रिसाइकिल करो। तो हम इसे दोबारा पेन के जो रिफ़िल हैं, जो अब उसको यूज़ करके रिफ़िल को अंदर दोबारा पेन को यूज़ करके कवर को अगर हम इसे दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं तो हम अपनी अर्थ के लिए कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कर रहे हैं उनके लिए, उसके लिए। क्योंकि हम स्पेशल तो घर से बाहर निकलते नहीं है कि हम कुछ करें, तो एटलीस्ट कम से कम पानी बचाइए, है ना, कम से कम पानी को कम यूज़ कीजिए, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाइए, कम से कम वेस्ट कीजिए। मैं जब किचन में काम करती हूँ तो मतलब जब कभी दाल वगैरह धोई, मैंने एक बकेट रखी हुई है किचन में, तो वो वाला पानी मैं उसके अंदर निकाल देती हूँ। चावल धोए तो पानी निकाल दिया, कोई वेजिटेबल वगैरह वॉश की तो वो पानी निकाल देती हूँ मैं उसमें बकेट में, ताकि मैं वो पानी को अपने प्लांट्स में दे देती हूँ, ताकि मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ कि अपनी अर्थ को सेव करने के लिए, है ना। तो सब कुछ ना कुछ कीजिए कि ताकि आप अपनी अर्थ को, हम अपने बच्चों के लिए कम से कम पानी तो बचाएं। कि बोलते हैं अर्थ पे पानी कम है, प्योर वाटर जो है कम है बहुत, तो हम अगर इतना थोड़ा सा कुछ % अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी अर्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें तो ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि हमारी इस बूंद बचाने से सागर बच जाए। नमस्ते।